अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीवर्स, आज पूरे मुल्क में एक ही खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, और वो क्योंकि वो उसकी बड़ी वजह यह है कि उस खबर का डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम से है, पाकिस्तानी कौम से है। ख़बर जो है वो गो के रात की है, लेकिन सुबह के वक्त जो है लोग जब पेट्रोल पंपों पे गए, उनकी जेब पर जो है बोझ जब पड़ा, तो उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रात वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, और ये इजाफ़ा मुल्क की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा है। यानी इस वक्त मुल्क की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं पेट्रोलियम प्राइसेस। पेट्रोल जो है वो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की इस वक्त मौजूदा कीमत 123 रुपये 30 पैसे है। मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि डीज़ल जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमत में भी 5 रुपये एक पैसा इजाफा किया गया है, और उसके बाद जो नई कीमत है हाई स्पीड डीज़ल की वो 120 रुपये 4 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह मिट्टी का तेल जो है वो जो घर में इस्तेमाल होता है, बड़ी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर देहात में मिट्टी के तेल की जो लकड़ियाँ जलाते हैं घरों में जहाँ पर गैस नहीं है, तो उस मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे इजाफा किया गया है, और उसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 92 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर आज के दिन में है। इसी तरह लाइट डीज़ल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे लीटर इजाफा किया गया है, और उसके बाद लाइट डीज़ल की कीमत जो है वो 90 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर होगी आज से। सुबह से हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में गए, शहरियों से बात भी की जो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डलवाने के लिए शहरी आते हैं। शहरियों का यही कहना है कि ऑलरेडी महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराने के बाद उनकी जेब पर जो असर पड़ेगा उसका वो तसव्वुर खुद भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद आम जो अशिया, घरेलू अशिया जिसको हम अशिया खुर्दनोश कहते हैं, जो हमारा राशन है, जो जिसमें हमारी अजनास आ जाती हैं, कपड़े उसमें कह लें, जूते कह लें, दालें कह लें, उसमें दूध दही, हर चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, और इसका डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो गरीब तबके पे पड़ता है, डायरेक्ट आवाम पे पड़ता है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ये बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कंटोनमेंट बोर्ड में जो तहरीक इंसाफ की नाकामी सामने आई है पंजाब से, उस पर काफ़ी बरहम भी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाहौर का दौरा भी किया, और वहाँ उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि भाई ये जो कुछ भी है इसको बेहतर करें, आइंदा इलेक्शन 2 साल बाद होंगे, उससे पहले पहले पंजाब में जो सेटबैक मिला है तहरीक इंसाफ को, इसको जो है वो पूरा करें। और लेकिन इसकी वजह मैंने कल भी आपको ये बताई थी कि इसकी बड़ी वजह जो है वो महंगाई है। महंगाई से तंग आई अवाम ने वोट नहीं दिए कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को। पंजाब बड़ा सूबा है, और बड़े सूबे से तहरीक इंसाफ की शिकस्त जो है वो आने वाले इलेक्शन का जो है वो तयन करेगी कि उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ क्या करने जाएगी। इसी पर आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हमारे रिपोर्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, मोहम्मद ज़रीफ़। इनसे बात करेंगे कि ये फील्ड में होते हैं, क्या लोगों का जो है वो रद्द अमल है, लोग क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर, डीज़ल की कीमतों में इजाफे पर। ज़रीफ़, पूरा दिन आप फील्ड में थे, क्या आपको लगता है लोग क्या कहते हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं, क्या रद्द अमल है इस बारे में? खुरम, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस तरह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसे ये पता चल गया है कि आइंदा हम जो एक ही दफ़ा हुकूमत में आए हैं और आइंदा हमने हुकूमत में नहीं आना है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आज जो हमारी मुख्तलिफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स हैं वहाँ पर मैं गया, मेरी शरीफ से बात हुई, तो तकरीबन हर दूसरे शख्स का यही कहना था कि लगता यह है कि इमरान खान को पता चल गया है कंटोनमेंट इलेक्शन के बाद कि यही हुकूमत है, इसके बाद कभी उनकी हुकूमत नहीं आनी, इसीलिए आवाम के ऊपर जो है वो इस कदर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है कि आपको पता है कि जो हमारे आम अफराद हैं, जो हमारे 70% पाकिस्तान की आबादी है, उनकी तनख्वाह क्या है,
20,000 25,000 इससे ऊपर तनख्वाह नहीं है। आज भी जो मजदूर तबका है उसकी तनख्वाह जो कम अज़ कम है वो 20,000 रुपये, आप सबको पता है। ये वो तनख्वाह 20,000 जो सरकारी इदारों में, आप किसी परचून की दुकान में चले जाएं, जो बंदा काम करता है उसकी तनख्वाह आज भी 15,000 है। जो बंदा प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह आज भी 8 से 10,000 रुपये है। लोगों की एक बड़ी आबादी शहरों की तरफ निकल गई है। पहले घर का एक बंदा काम करता था तो पूरी फैमिली जो है वो गुजारा करती थी, लेकिन अब हमने देखा है कि पूरे पूरे घर के बच्चे भी काम कर रहे हैं, ख़वातीन भी घरों से बाहर हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं पड़ रही। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि लोग पहले से ही परेशान थे और लोगों का पहले से ही बुरा हाल था। लेकिन ये पेट्रोल की जो कीमत में 5 रुपये इजाफा किया है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि पेट्रोल की कीमत में तो चलो 5 रुपये इजाफा हो गया, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल तक ही महदूद नहीं रहेगा। मैं खुद रोज़ वैगन में सफ़र करता हूँ। आज से पहले वैगन में जब हम सफ़र करते थे, जिस जगह का किराया मैं 20 रुपया देता था, अब उस जगह किराया 30 रुपया मुझे देना पड़ता है हर रोज़। अच्छा, अब 30 रुपया तो देना पड़ता था, अब क्योंकि पेट्रोल का इजाफा बाद में हुआ है, तो आज से ही सुबह जब मैं वैगन में आ रहा था तो मैंने देखा वो पहले से ही जो टोटा हाइस वाले हैं, जो दीगर, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब हमें 30 रुपये किराए में भी हमारे लिए वारा नहीं है। शहरियों से हमारी बात की, अब मैं शहरियों की बात करूँगा तो शहरी ये कह रहे थे कि भाई किसी भी सूरत में ये जो इजाफा है ये इन्हें कबूल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं इमरान खान साहब, अगर वो चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में उनकी पार्टी का नाम बाकी रहे, तो शहरियों का ये कहना था कि ये जो इजाफा है पेट्रोल का, ये वापस लिया जाए। इस किस्म के जो फैसले हैं, इन फैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुँचेगा, ख़ास करके उनका वो वोटर्स जो वोटर इस महंगाई की चक्की में पिसने के बावजूद उनके साथ था। और वो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है। इस 5 रुपये इजाफे में, इसको 5 रुपये इजाफा ना समझें। इस इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई की एक बड़ी लहर आएगी और फिर उसके बाद, इस लहर आने के बाद इमरान खान साहब, जो आपके बचे कुचे जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, या जो लोग आपकी पॉलिसी पर एतमाद रखते थे, उनको बड़ा ठेस पहुँचेगा। आपकी जो मकबूलियत है उसमें कमी होगी। अच्छा, मैं ज़रीब यहाँ बताऊँ कि आज पार्लियामेंट में एक कमेटी का इजलास था जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर जो हैं वो मौजूद थे। वो कमेटी इजलास के दौरान ही वो उस इजलास से उठ कर गए तो एक सहाफ़ी ने उनको रोक कर सवाल किया कि सर, पेट्रोलियम कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। आपने ये कहा था, गुज़िश्ता उनका कोई बयान था ऐसा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पेट्रोलियम कीमतें बढ़ेंगी तो वो वज़ीर नहीं रहेंगे, मतलब वजारत अपनी छोड़ देंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आखिर मतलब क्या वजह है, क्यों ऐसा कहते हैं? पहले बयान दे देते हैं, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं कि जी हम वजारत से इस्तीफ़ा दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हो गया तो हम जो है इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो अपने बयान से मुकर जाते हैं कि जी ऐसा तो हुआ नहीं। इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्या मतलब वज़ीरों को भी नहीं नज़र आ रहा अपने हलकों के अंदर अवाम जो है उनकी परेशान है? क्या अपने हलकों का विज़िट नहीं करते? महंगाई की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखें तो क्या रेशो है? खुरम, यहाँ हमें इस चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, ये पहली बार हुकूमत के अंदर आए। हुकूमत में आने से पहले इनके आने की वजह क्या है? जहाँ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके हुकूमत में आने के, उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि बुलंदो बांग दावे किए गए। ये कहा गया कि असद उमर साहब का एक बयान तो ऑन रिकॉर्ड है, अभी आप जो है वो यूट्यूब में सर्च करें या इंटरनेट में किसी भी तरीके से आप सर्च इंजन में किसी में भी जाएं, चेक करें। असद उमर का ये बयान मौजूद था कि पेट्रोल की, जब नवाज शरीफ दौर में पेट्रोल जब 80 से 70 से 80 रुपये के दरमियान था, उस वक्त वो कह रहे थे कि पेट्रोल जो है वो 45 रुपये लीटर होना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत होती तो पेट्रोल जो है मैं 45 रुपये लीटर फराहम करता। अब वो बातें जब उनकी सुने और आज की इनके बयान सुने तो यकीन माने कि जो है वो जो गरीब आवाम है वो खून के आंसू रो रही है, लोग इंतहाई परेशान हैं। तो शायद इन सब ने यही समझ लिया कि पहली और आखिरी दफ़ा हम हुकूमत में आए, तो खुदारा ऐसे ना करें। आपकी अपनी 22 साल के मेहनत के बाद तहरीक इंसाफ ऊपर आई है। मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने खुद 2018 के इलेक्शन में जब इलेक्शन आया तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी, क्योंकि इनका नारा तब्दीली का था। इनका विजन ये था कि हमने जो है आवाम को इंसाफ फराहम करना है, थाना कल्चर को तब्दील करना है, महंगाई का ख़ात्मा करना है, बिजली के जो महंगे बिल हैं उसको ख़ात्मा करना है, गैस सस्ती देनी है, जो गरीब आवाम है उसे रिलीफ देना है। ये इतने वादे जो थे, जो वादा इन्होंने किया, वो तमाम वादे जो हैं उसका उलट साबित हुआ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर ये जो है इनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। और ये फेलियर है हुकूमत का, इतना बड़ा जो इजाफा है, इजाफा करना ही था। इवन के यहाँ तक भी बातें सुनने में आ रही हैं कि जो तजवीज़ दी गई थी इजाफे की वो इतनी नहीं थी। 10 रुपये ये भी चल रहा है, 10 रुपये दी गई थी। एक जगह ये है कि 10 रुपये थी, हुकूमत ने 5 रुपये की, लेकिन एक जगह ये है कि ओगरा ने 1 रुपया इजाफा
कहा था कि इजाफा कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने 5 रुपये कर दिया। इसका मेरे ख्याल में इसका बराह रास्त असर अगर देखा जाए, ताल्लुक अगर इसका जो अगर हम जोड़ें, तो ये डॉलर की जो कीमत गुज़िश्ता रोज़ सुबह हमने देखा तकरीबन 170 रुपये के करीब चला गया। 169 रुपये कुछ पैसे जो है वो डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में हो गया था गुज़िश्ता रोज़। तो उसके बाद पेट्रोलियम कीमतें हम ये तवक्का कर रहे थे कि इतनी बढ़ेंगी, 10 रुपये तक बढ़ेंगी। और हमने तो इनसे ये सुना था अभी थोड़ा अर्सा पहले, 1.5-2 महीने पहले, कि अगर इनके बयान सुन लें वज़ीर आज़म इमरान खान के, वज़रा के, और तमाम वज़रा के, और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान था कि जो मुश्किल दौर है वो हमने काट लिया, अब अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छा, डॉलर की कीमत भी जो है वो कुछ दिन ज़ाहिर मुस्तहकम रही, मुस्तहकम रहने के बाद फिर हमने ये देखा कि ये उनकी जानिब से कहा गया था कि हम जो है वो कीमत जो है वो अब जो कम होंगी, डॉलर की प्राइस नीचे आएगी। और यहाँ तक भी वज़रा की जानिब से और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जिन लोगों के पास अपने डॉलर्स हैं वो निकाल लें, क्योंकि डॉलर्स की कीमत अब बढ़ने नहीं लगी। यहाँ तक भी लोगों से कहा गया, लेकिन फिर वही हिसाब है कि डॉलर जो है महंगा हो गया है। और इस वक्त जो इकोनॉमी करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, जो फाइनेंस की रिपोर्टिंग करते हैं, तो 4 रिपोर्टर से मेरी आज बात हुई, जो मायनाज रिपोर्टर है, उनका ये कहना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो यही सूरत हाल रही तो डॉलर 200 रुपये तक जा सकता है और पेट्रोल की कीमत 140 से 150 रुपये तक जा सकती है। तो आवाम की लगता तो ये कि मज़ीद चीखें जो हैं वो अब निकलेंगी। जी शुक्रिया ज़रीफ़। नाज़रीन, आपने सुना जैसे रिपोर्टर फील्ड में होते हैं, इनको ज़्यादा बेहतर ग्राउंड की सूरत हाल का पता होता है कि ग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है, आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या कहती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इमरान खान का जो बड़ा दुश्मन है वो इस वक्त अपोजिशन नहीं, मुखालिफ कह लें, अगर मुखालिफ जो है वो अपोजिशन नहीं, वो महंगाई है। इस वक्त असल अपोजिशन जो है वो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने महंगाई है। इस पर उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा आइंदा इलेक्शन में, अगर वो अपनी जीत को यकीनी बनाना चाहते हैं। गो के अब 4 करोड़ नए वोटर आ रहे हैं, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं तहरीक इंसाफ को। यंगस्टर वो वोटर होंगे, और आपको जैसे पता है, सबको हमें पता है कि यंगस्टर जो हैं वो फ़ैन है इमरान खान के। तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि वो वोटर्स इमरान खान की जानिब ही उनका रुझान होगा। लेकिन अगर महंगाई की यही सूरत हाल रही तो आने वाले इलेक्शन में बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। ये एक अवामी मसला है। और मैं यहाँ एक बात और कहूँगा कि आपने कही कि 4 करोड़ नए वोटर आ रहे हैं या 4 लाख या वटेवर जो डेटा है, आप याद रखें जो नए वोटर्स आ रहे हैं, जब वो अपने वालिदैन को परेशानी में देखेंगे, अपने घर में जब उनके रोटी नहीं होगी, गुर्बत होगी, परेशानी होगी, तो ये वोटर किस तरफ जाएगा, फैसला आप कर लें। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये तो वोटर के माइंड के ऊपर है, वोटर की सोच के ऊपर है कि वो क्या देखेगा, उस वक्त मौजूदा हालात क्या होंगे, मौजूदा सूरत हाल क्या होगी। लेकिन अभी जो महंगाई का सुनामी इस मुल्क में आया हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मज़ीद जो है वो सुनामी अपनी अरूज पर है, बोझ बड़ा पड़ चुका है आवाम की जेब पर। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को सोचना चाहिए, उनकी टीम जो नीचे काम कर रही है उनको क्या अदाद शुमार बता रही है, इसका हम लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं। ये इमरान खान जानते हैं या उनकी टीम जानती है, लेकिन खैर ख्वाह जो होंगे उनके, वो उन्हें बेहतर तौर पर गाइड कर सकेंगे और ग्राउंड की जो ज़मीनी हकाइक जो हैं वो उससे उनको बता सकेंगे। तो व्यूवर्स, इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरा ये टॉपिक अवामी इशू से मुतल्लिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ मेरे दोस्त मोहम्मद ज़रीफ़ का तज्ज़िया और उनकी इन्फॉर्मेशन जो वो रिपोर्टर के बतौर रिपोर्टर जो वो आपके साथ शेयर कर रहे थे वो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।